हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हमें देखना है एक्सरसाइज 4.3 का प्रॉब्लम नंबर 9 और 10, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने इसे लेना चाहा। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 9। हमें प्रॉब्लम में दिया है इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 and y square minus 14y plus 40 is equal to 0. Find the joint equation of its diagonal. हमें दो इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 फर्स्ट एंड सेकंड इज वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स की पेयर रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें उस पैरेललोग्राम के डायगोनल की इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने उन इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन इक्वेशंस आर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसे हमने इक्वेशन 1 बोला। और सेकंड इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 2 किया, 2 बोला। देन इक्वेशन 1 को सॉल्व किया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करने के बाद हमें x इंटू इन ब्रैकेट x माइनस 6 माइनस 1 इंटू इन ब्रैकेट x माइनस 6 इक्वल टू 0 मिला। दैट इज़ हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। दैट इज़ x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। दैट इज़ x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 6। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन की दो सेपरेट इक्वेशंस मिल चुकी है। फर्स्ट इज x इक्वल टू 1 एंड सेकंड इज x इक्वल टू 6। उसी तरह हमने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया, that is y square minus 14y plus 40 is equal to 0 and second is y square minus, that is y square minus 10y minus 4y plus 40 is equal to 0। इसे हम लिख सकते हैं y इंटू इन ब्रैकेट y माइनस 10 माइनस 4 इंटू इन ब्रैकेट y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन मेथड आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 मीन्स y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 10 इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन की भी दो सेपरेट इक्वेशन हमें मिल चुकी है। हम एक काम करेंगे, अब एक पैरेललोग्राम कंसीडर कर लेंगे जिसे हम नाम देंगे ए बी सी डी, ठीक है। सच दैट देयर अपोजिट पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर ए डी, ये पहली अपोजिट ए डी एंड बी सी और दूसरी है ए बी एंड सी डी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से हमें दो स्ट्रेट लाइन मिली, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 6। सबसे पहले हमने उसे ड्रॉ कर लिया, ये x इक्वल टू 1 लाइन विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, आपको ड्रॉ कर ली जिसे हम AD बोलेंगे। बाद में दूसरी x इक्वल टू 6 जिसे हम BC बोलेंगे। और बाद में थर्ड जो मिली y इक्वल टू 4, दिस इज़ y इक्वल टू 4, हमने इसे AB बोला। और बाद में y इक्वल टू 10, इसे हमने DC बोला। आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमने कंसीडर किया पैरेललोग्राम सच दैट देयर पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर ए डी एंड बी सी एंड ए बी एंड सी डी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ साइड ए डी एंड बी सी, इक्वेशन ऑफ ए डी की इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू 1 एंड बी सी की इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू 6, जो हमने लिख लिया यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ साइड्स ए डी एंड बी सी आर एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 6 रिस्पेक्टिवली। बाद में जो दूसरी साइड्स बची है ए बी और सी डी, उनकी भी इक्वेशन लिख ली हमने। इक्वेशन ऑफ साइड ए बी एंड सी डी आर वाई इक्वल टू 4 एंड वाई इक्वल टू 10 रिस्पेक्टिवली। इससे हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे ए बी सी डी के। अब ए के कोऑर्डिनेट 1,4 क्यों मिले हमें, क्योंकि ए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो लाइंस का है, कौन सी, एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 4, देयरफॉर उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1,4। बी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स इक्वल टू 6 और वाई इक्वल टू 4 का, देयरफॉर उसके कोऑर्डिनेट मिले 6,4, ठीक है। और बाद में सी पॉइंट है x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 10, इस दो लाइन का, देयरफॉर उसके कोऑर्डिनेट है 6,10। बाद में d इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 10, देयरफॉर उसके कोऑर्डिनेट मिले हमें 1,10, जो हमने लिख लिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर ए 1,4, बी 6,4, सी 6,10 एंड डी 1,10 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इससे इस कोऑर्डिनेट पे से हम उसके डायगोनल्स की इक्वेशन
फाइंड कर सकते हैं। पहला डायगोनल देखिए कौन सा है, पहला डायगोनल AC और दूसरा डायगोनल BD। तो A और C के पॉइंट मिलने से हमें AC की इक्वेशन फाइंड करते आती है और B और D के कोऑर्डिनेट मिलने से BD की भी इक्वेशन फाइंड करते आती है। ठीक है, तो अब हम उन दोनों इक्वेशंस को फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC इज y माइनस 4/4 माइनस 10। चाहो तो आप यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट लिख लो। A इसी रफ में लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझने के लिए पेज पलटाया है मैंने, इसलिए यहाँ पे C के कोऑर्डिनेट और यहाँ पे D के कोऑर्डिनेट। A के कोऑर्डिनेट क्या थे 1,4, B के 6,4। A के कोऑर्डिनेट 1,4, B के कोऑर्डिनेट 6,4। C के कोऑर्डिनेट देख लीजिए, C के कोऑर्डिनेट 6,10 एंड 1,10, 6,10 और 1,10। अब आपको कोऑर्डिनेट पे से इक्वेशंस फाइंड करना इजी चल जाएंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC इज y माइनस 4 अपॉन AC ये x1 y1 x2 y2। देयरफॉर y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जो 2 पॉइंट में से पास होती है। ठीक है, तो उसी फॉर्म से हमने इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC फाइंड की, दैट इज y माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 10 इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 6। दैट इज y माइनस 4 अपॉन माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन माइनस 5, जिसे हम लिख सकते हैं ये -6 और -5 माइनस माइनस कैंसिल हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5y माइनस 20 इक्वल टू 6x माइनस 6, जो कि हमें मिली 6x माइनस 5y प्लस 14 इक्वल टू 0, जिसे हमने थर्ड इक्वेशन बोला। अब उसी तरह हमें BD की इक्वेशन फाइंड करनी है। नाउ इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD के कोऑर्डिनेट देखो B और D 6, 4, 1, 10। देयरफॉर y माइनस y1 दैट इज y माइनस 4 अपॉन y1 माइनस y2 दैट इज 4 माइनस 10 इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन 6 माइनस 1 मीन्स y माइनस 4 अपॉन माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन 5, जिसे सॉल्व करने के बाद हमें मिला 5y माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 36। दैट इज 6x प्लस 5y माइनस 56 इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन 4 है। अब दोनों AC और BD के हमें इक्वेशंस मिल चुकी है। अब उसकी इक्वेशन जॉइंट इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। देयरफॉर जॉइंट इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC एंड BD इज 6x माइनस 5y प्लस 14 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 6x प्लस 5y माइनस 56 इक्वल टू 0, जो कि आपको सॉल्व करना है रिमेनिंग। ठीक है, तो इस तरह हमने प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व किया। ठीक है, अब उसी तरह हमें प्रॉब्लम नंबर 10 सॉल्व करना है, जिसमें हमें क्या बोला है, ट्रायंगल OAB इज फॉर्म बाय द लाइंस x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड द लाइन 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ऐसा बोला है हमें। दो लाइंस, कौन सी दो लाइंस, x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इसमें की, और एक अनदर लाइन जो कि 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो उस ट्रायंगल के हमें मीडियन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि ओरिजिन में से पास होगी। तो सबसे पहले आपको पता है कि x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एक होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है, और ये इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी जो कि ओरिजिन में से पास होगी। तो सबसे पहले हमने दो लाइंस ड्रॉ कर ली ओरिजिन में से पास होने वाली, ये एक लाइन और ये एक दूसरी लाइन। ठीक है, अब एक दूसरी लाइन दी हमें 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये लाइन इन दो लाइन के साथ एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही है जो OAB बोला है, इसलिए हमने ये पॉइंट को A कंसीडर किया और दूसरा पॉइंट B कंसीडर किया। A के कोऑर्डिनेट हमने चूज़ कर लिए x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट x2 y2। अब इस O में से एक मीडियन ड्रॉ की हमने OD, देयरफॉर D इज़ द मिड पॉइंट। D क्या हो जाएगा, अगर OD ये मीडियन है इस ट्रायंगल OAB की, तो D ऑब्वियसली मिड पॉइंट होगा सेगमेंट AB का। A के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट है x2 y2। देयरफॉर D के कोऑर्डिनेट हमने चूज़ किए x, y। तो D के ऑब्वियसली बाय मिड पॉइंट फार्मूला D के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, वही कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। अगर D के कोऑर्डिनेट हमें मिले तो हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो पता ही हमें 0, 0, तो हम OD की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इक्वेशन हमें दी गई है वो लिख लेंगे हम सॉल्यूशन में। सबसे पहले गिवन इक्वेशन इज, सॉल्यूशन लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, जो कुछ हमें एग्जाम्पल में दिया है गिवन वो सबसे पहले हमें लिखना होता है। देयरफॉर गिवन इक्वेशन हमने लिख ली। क्या इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसे हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन हमें लिखना है, सॉरी ये जो इक्वेशन है ये दो लाइंस रिप्रेजेंट करती है, जिसे हमने ओ ए और ओ बी से रिप्रेजेंट किया। लेट ओ ए एंड ओ बी बी टू लाइंस, हमने फिगर में बताया रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1। ठीक है, ए ओ ए और ओ बी, देयरफॉर एक लाइन ए बी जो कौन सी है, 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, इसे हम लिख लेंगे। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब देखिए ये जो ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और ये जो बी पॉइंट है x2 y2, ऑब्वियसली ए और बी पॉइंट ओ ए और ओ बी इन दोनों लाइन पे तो है, लेकिन ए बी पे भी है। मीन्स ए बी ओ ए और ओ बी ये तीनों लाइन एक में को इंटरसेक्ट कर रही है ए और बी पॉइंट में। ठीक है, देयरफॉर इससे क्या हम कर सकते हैं कि ये जो लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, इससे हमने अगर x फाइंड किया, दैट इज़ 2x इक्वल टू 1 माइनस 3y, मीन्स x इक्वल टू 1 माइनस 3y बाय 2, तो ये x हम इस इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं। ये जो x है हम इस इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं। Therefore using x equal to 1 minus 3y by 2 in equation 1, therefore from equation 1 क्या होगा, देखिए जहाँ पे इक्वेशन 1 है उसमें x के जगह हमें क्या लिखना है, 1 माइनस 3y बाय 2, तो x का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 3y बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3y बाय 2 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 1 माइनस 3y बाय 3y का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3y, ये 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट द इक्वेशन, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हमें मिलेगा 1 माइनस 3y होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8, सॉरी यहाँ पे y लिखना भूल गए हम, यहाँ पे y भी है, दैट इज़ यहाँ पे लिख सकते हैं हम 8y इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस 3y प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0, 4 से मल्टीप्लाई किया हमने। अब 1 माइनस 3y होल स्क्वायर को सॉल्व कर लो, 1 माइनस 6y प्लस 9y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 24y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज़ क्या मिलेगा, देखिए 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 9 दैट इज़ 37y स्क्वायर माइनस 8y और माइनस 6y दैट इज़ माइनस 14y प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली इन y। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं आपको पता है, देयरफॉर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी दो रूट्स होंगे। इट हैज़ 2 रूट्स और उसे हम
से y1 और y2 बोल देते हैं, y1 एंड y2। देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स हमें पता है, अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स है अल्फ़ा और बीटा, देन सम ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। उसी तरह इस का भी y1 प्लस y2 दैट इज सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। अब इसमें से b क्या है, देखिए ये a है, ये b है और ये c है, दैट इज माइनस बी मीन्स माइनस बी क्या होगा, -14 अपॉन ए मीन्स 37, दैट इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 14/37। ओके, ये हमें मिला y1 प्लस y2। अब इसी तरह हम y1 प्लस y2/2 फाइंड कर लेंगे। क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें जो डी पॉइंट मिला था, जो मिड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। देयरफॉर यहाँ से हम y1 प्लस y2/2 फाइंड कर लेंगे। y1 प्लस y2 हमें क्या मिला था, 14/37/2 दैट इज इक्वल टू 7/37। देखिए 14/37 मिला था हमें y1 प्लस y2, तो देयरफॉर y1 प्लस y2/2 इस पे से हमने फाइंड किया, दैट इज़ 7/37। अब ये जो y1 प्लस y2/2 है इसे हम y बोल सकते हैं, क्योंकि हमने d के कोऑर्डिनेट x, y चूज़ किए थे। x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 था और y इक्वल टू y1 प्लस y2/2 था। देयरफॉर y इक्वल टू हम लिख सकते 7/37। अब इस y पे से हम x फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमें पता है x इक्वल टू क्या था, 1 - 3y/2। दैट इज़ यहाँ पे हमें y की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज़ 3 × 7/37 अपॉन 2, जिसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 1 - 21/37 अपॉन 2, दैट इज़ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 37 - 21 दैट इज़ 16/37 अपॉन 2, दैट इज़ इक्वल टू 8/37। हमें x भी मिल चुका है। अब ये जो x और y ये ऑब्वियसली क्या है, d के कोऑर्डिनेट है, x, y हमने जो चूज़ किए थे, मीन्स x क्या हुआ, हमें क्या मिला, 8/37 और y क्या मिला, 7/37। ओरिजिन पता ही हमें, o के कोऑर्डिनेट 0, 0। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन OD इज, अगेन वही फार्मूला, अगर कोई स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट में से पास होती है तो उनकी इक्वेशन हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, y - y1 अपॉन y1 - y2 इक्वल टू x - x1 अपॉन x1 - x2, दैट इज़ y - 0 अपॉन 0 माइनस 7/37 इक्वल टू x - x1 दैट इज़ 0 अपॉन x1 - x2 दैट इज़ 0 माइनस 8/37। ठीक है, फाइनली हम यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 37 ये 37 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे बचेगा y/7 इक्वल टू यहाँ पे बचेगा x/8 दैट इज़ 7x इज इक्वल टू 8y, मीन्स 7x माइनस 8y इक्वल टू 0, एंड दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ मीडियन OD। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ मीडियन OD जो कि हमने फाइंड की है। ठीक है, तो इस तरह हम